Good afternoon, friends. I'm Gris Paliwal, and it's the first chance when I'm providing English literatures class on the whiteboard. Friends, it's my humble request to you. If you are new in our channel, please do subscribe our channel. If you have already subscribed, so please do share with your friends. So let's get started. First question, friends. You can see here, novel is a word from. नोवेल जो है वर्ड है, कहाँ से लिया गया? नोवेला, सॉरी, नोवेला इज अ वर्ड फ्रॉम. कहाँ से लिया गया नोवेला? तो नोवेला फ्रेंड्स क्या होता है? नोवेला के बारे में बताऊँ तो नोवेला क्या होता है? शॉर्टर देन नोवेल. नोवेल से छोटा होता है बट लॉन्गर देन शॉर्ट स्टोरी. शॉर्ट स्टोरी से बड़ा और नोवेल से छोटा, तो नोवेला बोला जाता है उसको. तो इज अ वर्ड फ्रॉम, तो कहाँ से है ये वर्ड? इंडिया, फ्रांस, इटली एंड इंग्लैंड. वी हैव 4 ऑप्शंस हियर. पहला ऑप्शन है इंडिया, सेकंड ऑप्शन फ्रांस, थर्ड इटली एंड फोर्थ इंग्लैंड. सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर क्या होगा? आप भी अपना करेक्ट आंसर बता सकते हैं. आपके लिए थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ मैं. तो करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे. इटली में भी करेक्ट आंसर, इटली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा. अब नोवेला वर्ड जो है, इसकी मीनिंग क्या होती है? नोवेला का मतलब होता है न्यू स्टोरी. इटली से है ये वर्ड नोवेला. और इसकी अगर मीनिंग की बात करें तो क्या होती है इसकी मीनिंग? न्यू स्टोरी. न्यू स्टोरी करके इसकी मीनिंग होती है. अब नोवेल्स का डेवलपमेंट कब होता है? आपको पता है 18th सेंचुरी में 1740, जो कि रिचर्डसन का क्या था? वर्च्यू रिवॉर्डेड करके पामेला. तो 18th सेंचुरी इज द डेवलपमेंट ऑफ नोवेल इंग्लैंड. अब बात करें दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया गया है. वी हैव सेकंड क्वेश्चन, यू कैन सी हियर. आप यहाँ पे देख सकते हैं. दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ वर्स लिब्रे? वर्स लिब्रे का अदर नेम क्या है? दूसरा नाम क्या है वर्स लिब्रे? वर्स लिब्रे. अब सबसे पहली बात तो ये है कि वर्स लिब्रे ये कौन सा वर्ड है, कहाँ से है ये? जैसे हमने देखा नोवेला इटली से था, तो ये वर्स लिब्रे कहाँ से है? तो इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से है? फ्रेंच. ये कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है. फ्रेंच वर्ड है ये. और इसका हिंदी मीनिंग क्या है? सॉरी, इंग्लिश में इसको क्या, इसकी मीनिंग क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, नन ऑफ देम. तीन ऑप्शन है यहाँ पे. वी हैव ओनली 3 ऑप्शंस हियर, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स और नन ऑफ देम. तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो क्या होता है? फ्री वर्स होता है. वर्स लिब्रे, लिब्रे का मतलब लिबर्टी से है, कहीं ना कहीं फ्रीडम से. फ्री वर्स, ठीक है. अब फ्री वर्स क्या होता है, ब्लैंक वर्स क्या होता है? फादर ऑफ फ्री वर्स किसे कहा जाता है ये आप बताएंगे. और ब्लैंक वर्स क्या होता है मैं बताऊंगा यहाँ पे. ब्लैंक वर्स, वर्स का मतलब है मीटर, जिसमें मीटर तो होगा लेकिन राइम नहीं होगी, ठीक है, वो ब्लैंक वर्स है. यहाँ भी पेंटामीटर में लिखा जाता है इसको. अब बात करें फ्री वर्स का, जिसमें ना तो राइम होगी और ना ही मीटर होगा, ठीक है. फ्री वर्स उसे बोला जाता है. फादर ऑफ फ्री वर्स ये आपको बताना है. ये क्वेश्चन आपके लिए है. थर्ड क्वेश्चन आप देखिए, हाउ मेनी सेक्शंस आर इन द वेस्टलैंड? वेस्टलैंड में कितने सेक्शंस हैं? वेस्टलैंड जो है टी.एस. एलियट ने लिखा है, जो 1922 में पब्लिश हो रखा है. कब हो रखा है? 1922 में पब्लिश्ड. इसके साथ साथ हमने कितनी बार बता रखा है? 1922 में ही यूलिसिस करके भी है. इसका आप बताएंगे ये क्वेश्चन भी आपके लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं. तो हाउ मेनी सेक्शंस आर, कितने सेक्शंस हैं वेस्टलैंड में? वेस्टलैंड किसने लिखा है? टी.एस. एलियट ने लिखा है. कौन से उसमें लिखा है? फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स दोनों में लिखा गया है, ठीक है. इट हैज बीन रिटन इन ब्लैंक वर्स एज वेल एज फ्री वर्स. अब इसमें देखिए 4, 6, 5 और 3. वी हैव 4 ऑप्शंस. आपको यहाँ पे कितने ऑप्शन दिए गए हैं? 4, 6, 5 और 3. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 5. क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा. और 5 क्यों? इसके लिए एक ट्रिक भी है मेरे पास. मैंने एक छोटी सी, बहुत पहले स्टार्टिंग में जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, उस टाइम पे एक वीडियो बनाई थी टी.एस. एलियट पे. अब देखिए इसको ऐसे लिखा है मैंने, VGFD BGFD करा दो करके मैंने ऐसे बोल रखा है. VG का मतलब मैंने बता रखा है भाभी जी, FD करा दो, ऐसे करके वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता दी थी. ऐसे दिमाग में आ गई थी तो बोल दिया मैंने. ऐसे याद करने के लिए आपको अगर याद हो जाता है तो इससे बेहतर तरीका आपके लिए क्या हो सकता है? VGFD
बी का मतलब होता है बरियल ऑफ द डेड, बरियल ऑफ द डेड। जी का मतलब है अ गेम ऑफ अ चेस, अ गेम ऑफ अ चेस। एफ का मतलब है हायर समन, ये क्या है द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द विजडम, हायर समन यानी कि जो जिसमें बुद्ध क्या देते हैं, सरमन उपदेश देते हैं। डी का मतलब है डेथ बाय वाटर, ये शॉर्टेस्ट है, द शॉर्टेस्ट सेक्शन बोल सकते हैं इसको। ये हायर सरमन लॉन्गेस्ट है, डेथ बाय वाटर शॉर्टेस्ट है। डब्ल्यू का मतलब है व्हाट द थंडर सेड, व्हाट द थंडर सेड। 5 इसमें सेक्शंस हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो उनके बारे में बताना चाहूँ। तो वेस्टलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडिया किसने कहा? इस ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी है, एलन टेट और दूसरा ऑप्शन आई ए रिचर्ड्स। तो अगर आपको एलन टेट नहीं दिया रहता है ऑप्शंस में तो आप आई ए रिचर्ड्स करेंगे। अगर आपको एलन टेट भी दिया है और आई ए रिचर्ड्स भी देखा है तो आप एलन टेट कर सकते हैं, क्योंकि यूजीसी ने भी इसको एलन टेट मान रखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं यूजीसी नेट की जो बुक्स हैं उनमें। इसके लिए मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की, किताबों में भी ढूंढा लेकिन नहीं मिल पाया। विकिपीडिया भी सर्च किया तो कहीं पे ऐसा भी नहीं मिल पाया कि कौन सी बुक में क्या है, ये भी सर्च करने की कोशिश की। तो इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया म्यूजिक ऑफ आइडिया। अप्रैल, इसमें एक और भी कोटेशन है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ करके। कौन से उसमें अगर ये लाइनें ली गई है, ये लाइन ली गई है करके आता है, तो अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ करके। और अंत में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? इन एंड ऑफ विच लैंग्वेज हैज बीन यूज की गई है? तो संस्कृत यूज की गई है, जिसमें शांति 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 करके 3 बार है। ठीक, 1922 में पब्लिश हो रखी है, टी.एस. एलियट ने लिखा है। ये किसने लिखा है? ब्लैंकवर्स और फ्रीवर्स दोनों में कंबाइंड, यानी कि दोनों का मिक्सचर है। वॉल्ट विटमैन इज द पोएट ऑफ, वॉल्ट विटमैन इज पोएट ऑफ द, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास। वॉल्ट विटमैन कहाँ के? पहले तो क्वेश्चन ही बनता है, अमेरिकन है, इनको बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, पोएट ऑफ डेमोक्रेसी इन्हीं को कहा जाता है। किसको? वॉल्ट विटमैन, अमेरिकन है। अब इनके जन्म की बात करें, इनका जब लाइफ स्पेन की बात करें तो 1819 से स्टार्ट है। ठीक है, अभी इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन हमें इज पोएट ऑफ दी, तो आपने बता दिया होगा या आपने गेस कर लिया होगा 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी। वी हैव 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन है। कौन सी सेंचुरी से हैं ये? तो 1819 मैंने पहले ही बता दिया था आपको, तो कौन सी सेंचुरी आ जाएगी? 19th आ जाएगी, क्योंकि जैसे अभी 2021 ये कौन सी 20वीं नहीं, ये 21वीं सदी है, 21st सेंचुरी है। तो यहाँ पे 1819 में कौन सी हो जाएगी? 19th सेंचुरी हो जाएगी। और यहाँ से इनका लाइफ स्पेन क्या है? 1892। जहाँ तक क्या जो हमारे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1850 से क्या बनते हैं? पोएट लॉरेट बनते हैं 1892 तक। तो उनकी डेथ भी शायद आप देख लेना 1892 में ही है। तो बात करें, हम बोल रहे थे पोएट ऑफ डेमोक्रेसी, बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी, इसके अलावा फादर ऑफ फ्री वर्स, जो क्वेश्चन अभी मैंने पूछा था, फादर ऑफ फ्री वर्स भी इन्हीं को कहा जाता है। किसको? वॉल्ट विटमैन को। इन्होंने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लीव्स ऑफ ग्रास, बहुत सारी इन्होंने लिखी हैं। इनके लिए एक फेमस लाइन है, पोएट ऑफ दिस बॉडी, पोएट ऑफ द सोल करके, पोएट ऑफ द बॉडी, पोएट ऑफ द सोल, तो इन्हीं को कहा जाता है। अब बात करें, अगला जो क्वेश्चन हमारा है, हु इज नॉन एज अ न्यू इंग्लैंड पोएट, पोएट ऑफ द न्यू इंग्लैंड किसको कहा जाता है? ठीक है, किसको जाना जाता है इस नाम से? वॉल्ट विटमैन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एमिली डिकिंसन। वी हैव ओनली 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें हमें बताना है कि अ न्यू इंग्लैंड पोएट किससे कहा जाता है, किससे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो इसका होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट। ये भी क्या है? अमेरिकन पोएट है। 4 टाइम इनको पुलित्जर मिला हुआ है, 4 टाइम पुलित्जर प्राइज इनको मिला हुआ है। इनका जन्म कब हुआ था ये, और इनके लाइफ स्पेन की बात करें हम, तो मैंने इनके बारे में बताया था। किसके बारे में? 1819 से 1892 तक। तो इनका है
1874 से, किसका? रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, 1874 टू 1963, ये इनका लाइफ स्पैन है। और इनको 4 टाइम प्लिट्जर प्राइज मिला हुआ है, और इसके अलावा इन्होंने और रूट नॉट टेकन, और इसके साथ साथ फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, और भी बहुत सारे हैं, स्टॉपिंग बाय फूड्स, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप करके ऐसे कुछ लाइंस भी हैं उसमें, स्टॉपिंग बाय फूड्स करके। तो ये इन्होंने, इनकी पोएम है, किसकी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो? एक शॉर्ट वीडियो थी, पहला एक ट्रायल क्लास बोल सकते हैं हम, वाइट बोर्ड के जरिए मैंने कोशिश की आपको आप तक पहुंचाने की। अगर आपको पहले से ये क्वेश्चन आते थे तब तो कोई बात नहीं, आपका ये एक आपके लिए रिवीजन क्लास होगी। तो कोशिश भी मेरी यही थी कि कुछ नए क्वेश्चंस ना लेके आऊँ मैं, जो क्वेश्चंस आपने पढ़ रखे हैं उन्हीं को यहाँ पे रिवाइज करा दूँ, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते चलूँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने